क्लास में थी लेक्चर हो रहा था। कहती है सर कह रहे जुवेरिया को खुद भेजो और से कहो कि दाखिल खारिज वाला रजिस्टर लेके आओ, हमने काम करना है कुछ। और अभी मैं सर के पास गई हूँ तो सर मुझे कहते हैं क्या हुआ है, गुस्से से कहते हैं तुम आई क्यों मेरे एक कहने पे। मैंने कहा सर आज मेरे सर में दर्द है। अपनी पॉकेट्स में से निकालते हैं टैबलेट, पूरा पत्ता ही निकालते हैं, उसमें से ना 3 देते हैं, कहते हैं ये खा लो अभी तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा सर जी वो तो पैराडोल और पैराडोल एक्स्ट्रा होती हैं, ये तो कोई और है, अच्छी है बेहतर है तो खा लो। जब मैंने वो 3 लिया ना तो ऊपर से मुझे कहते हैं एक और ले लो। मैंने वो चारों ले लिया, सर चकराने लगा। सर ने अपना जल्दी से हाथ किया और मेरे हाथ के ऊपर रख लिया। कहते हैं आज मेरा किस्त दो। सर की पूरी आंखें रेड हो गई और मुझे भी जैसे कुछ होने लगा है। मैंने जब बाहर निकलने की कोशिश किया तो सर जल्दी से उठे, दरवाजा बंद करने लगे। मैंने सर को थोड़ा सा पीछे किया, मैं जल्दी से बाहर आई हूँ। ऐसे ही लैब में गई हूँ। मैंने कहा मैम इधर लेट सकती हूँ, तो मैम कहती है लेट जाओ। आगे से मैं मस्टन लग गई तो मैं लेटी हूँ तो ऊपर से फौरन ही सर इरफान आ गए। क्या कहते हैं बाहर जाओ और कुंडी लगा देना, बाहर से कोई किसी को अंदर नहीं आने देना। बाद में मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ। इस टाइम सैयद वाला के करीब बड़ा घर के गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये 2 बच्चियां जो हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ती थी और गवर्नमेंट स्कूल में जो कि गर्ल्स का है उसमें मेल स्टाफ को रखा गया है। ये 9th क्लास की बच्ची है, पोजीशन होल्डर है, क्लास की मॉनिटर है और डे 1 से तकरीबन 3 क्लास से इसी स्कूल में पढ़ रही है। और जो मेल स्टाफ है जिसमें क्लर्क है वो इसके साथ नाजेबा हरकतें करता रहा। जब ये बच्ची छोटी थी उस टाइम तो इसको शायद समझ ही ना हो कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब जबकि ये 9th क्लास में आ गई और 8th क्लास से इसके साथ जब मुकम्मल तौर पर ज्यादती शुरू हुई तो इसको अंदाजा हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ना सिर्फ इसके साथ और भी बहुत सारी बच्चियां स्कूल में जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, जिनको स्कूल से कैरेक्टर लेस कहकर निकाल दिया गया। जिनमें से एक बच्ची हामला हुई, उसके घर वालों ने अपनी इज्जत की खातिर उस बच्ची की कहीं और शादी कर दी और इस बात को दबा लिया। ये बच्ची ज़हीन थी, थोड़ी कॉन्फिडेंट था इसमें, ये बोल पड़ी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। वो भी उस हालत में जिस टाइम पर इसको नशावर अद्वियात दी गई थी और इसके साथ ज्यादती की गई थी, उस टाइम पर इसके मुंह से वो तमाम बातें निकली जो इसकी वालदा ने सुनी। अब इन दोनों बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या मामला है बाकी का, इसे पूछते हैं। मुझे ये बताओ कि आप 9th क्लास में हो, इतने सालों से स्कूल में पढ़ रही हो और ये जो क्लर्क है ये पहले भी होगा यहाँ पर, किस टाइम से इसने ये सारा कुछ शुरू किया? ये मेरा जब मेरी क्लास मुकम्मल होने वाली थी ना, मैंने 7 में होना था, उस वक्त तो सिर्फ छेड़छाड़ करता था मेरे साथ। छेड़खानी करता था? क्या छेड़खानी करता था? वैसे ही मुझे कि कैसे कहना कि तुम इतनी प्यारी हो, ये हो वो, ऐसी हो वैसी हो। मैंने अपनी सहेली को बताया, वो अब छोड़ गई हुई है। तो वो कहती थी इनका तो काम ही ऐसे है, गंदी गंदी बातें करना, तुम इग्नोर किया करो। मैं फिर ध्यान नहीं, मुझे उस वक्त इतनी खुद में ही समझ नहीं थी तो मैं ध्यान नहीं दिया करती थी इनकी बातों पे। लेकिन जब मैं 8 में हुई तो मुझे फिर थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई। फिर मुझे पता चला कि ये इनका रवैया कैसा है और ये कैसी कैसी बातें करते हैं। किस बहाने से आपको बुलाता था? स्कूल में तो इतना ज्यादा स्टाफ होता है। हाँ। और टीचर्स होती हैं, बच्चे होते हैं, आपको किस बहाने से, कौन सी ऐसी स्कूल की वो नुक्कड़ है जहाँ पर ये लेकर जाता था? क्लर्क ऑफिस में उधर कोई नहीं जाता और कंप्यूटर लैब में उधर भी नहीं कोई जाता। वहाँ पर बुलाता था आपको? हाँ। किस बहाने से बुलाता था? पहले 8 में तो मुझे कहता था कि जुवेरिया को पानी की गिलास लेके आओ। जब से मैं 9th हुई हूँ तो मेरे पे मॉनिटर क्लास की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, तो एक लैब में मुझे बुलाता है। मैं खुद ही जाती थी, जब भी जाते थे टीचर ड्यूटी लगाई हुई थी। सर 9 बजे आते थे तो क्लास में टीचर लेक्चर ले रही थी और मैं इधर दाखिले बच्चों को भेजती थी। अच्छा। वो देते थे ना, और सर अपना एक पाँव मेरे पाँव के ऊपर रख कर बैठते कि तुम इधर से तुमने उठ कर नहीं जाना। और जब कोई टीचर आ रही थी जल्दी से पाँव उठा लेते थे और मुझे आंखें निकालते थे कि तुमने इधर से उठना नहीं है। और फिर मैं अपना काम उनके साथ करवाती थी और साथ साथ बातें करती थी। और एक दिन सर ने मुझे किसी के टिकटॉक दिखाया और कहते हैं कि ये तो तरक्की कर रही है जुवेरिया, तुमने कब तरक्की करनी है? तो मैंने कहा सर मैंने ऐसे कामों में नहीं तरक्की करनी, मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। आगे से हंसने लग गए। अभी जो लास्ट टाइम आपके साथ ये सब कुछ हुआ उस दिन क्या हुआ था? मैम क्लास में थी, लेक्चर हो रहा था मैथ का। सर ने बच्ची पैगाम भेजा कि जुवेरिया लिहाज को बुलाओ से कहो कि मुझे आकर पानी दे। मैंने कहा कि क्लास में बच्ची आई है, कहती है आप जुवेरिया आपको सर इरफान बुला रहे हैं। मैंने कहा मैंने आज नहीं जाना। बच्चियाँ मेरी तरफ सारी देखने लग गई तो मैम कहती क्या हुआ? मैंने कहा मैम कुछ नहीं हुआ। तो बच्चियाँ कहती हैं कि सर इरफान ने तुम्हें बुलाना होता है, किसी और को नहीं बुला सकते। मैंने कहा मुझे समझदार समझते होंगे। तो मैंने कहा आज मेरे सर में दर्द है क्लास वालों से। मैंने कहा उसे पानी की गिलास मैंने दिया ऑफिस से डालकर डिस्पेंसर से, और मैंने कहा कि सर को अंदर दे के आओ। मैं क्लास में आ गई। फिर बच्ची थोड़ी देर बाद आई, कहती है सर कह रहे जुवेरिया को खुद भेजो और से कहो कि दाखिल खारिज वाला रजिस्टर लेके आओ, हमने काम करना है कुछ। मैं गई हूँ डरती और अभी मैं सर के पास गई हूँ तो सर मुझे कहते हैं क्या हुआ है, गुस्से से कहते हैं तुम आई क्यों मेरे एक कहने पे। मैंने कहा सर आज मेरे सर में दर्द है तो इसलिए मैं नहीं आई, देख लें फिर आप। मुझे क्या अपनी पॉकेट्स में से निकालते हैं टैबलेट, पूरा पत्ता ही निकालते हैं और मुझे क्या इसमें उसमें से ना 3 देते हैं। जब मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, कहते हैं ये खा लो, पानी गिलास के साथ खा लो और ऊपर से पानी पी लेना, अभी तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो जब मुझे ऐसे कहते हैं ना तो मैंने कहा सर जी वो तो पैराडोल और पैराडोल एक्स्ट्रा होती हैं टैबलेट, ये तो कोई और है,
मेरा नाम भी शायद पड़ा था ऊपर से। तो कहते हैं नहीं ये ठीक है, उससे ये अच्छी हैं, बेहतर हैं, तो खा लो। जब मैंने वो 3 लिया ना तो ऊपर से मुझे कहते हैं एक और ले लो, ठीक हो जाएगी जल्दी से आपकी सर की दर्द। मैंने वो चारों ले लिया, सर चकराने लगा। सर चेयर पर बैठे और मैं ऊपर टेबल के पास खड़ी हूँ। सर ने अपना जल्दी से हाथ किया और मेरे हाथ के ऊपर रख लिया। कहते हैं आज मेरा किस्त दो। सर की पूरी आंखें रेड हो गई और मुझे भी जैसे कुछ होने लगा है। मैंने जब बाहर निकलने की कोशिश किया तो सर जल्दी से उठे, दरवाज़ा बंद करने लगे। मैंने सर को थोड़ा सा पीछे किया, मैं जल्दी से बाहर आई हूँ। कोई भी नहीं था उस वक्त, लेक्चर हो रहे थे क्लासों में। तो कि कैसे कोई गुजरता था ना तो मुझे ऐसा लगता है कैसे डबल है, वो एक बंदा अक्स भी नज़र आता था साथ। तो मैं ऐसी लैब में गई हूँ कि चला भी नहीं जा रहा था दरवाज़ा पकड़ कर दीवार को। तो मैं गई हूँ तो मैम तैयबा आगे बैठी हैं। तो मैंने मैम से कहा मैम आई कम इन। मैम ने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने कहा मैम इधर लेट सकती हूँ? तो मैम कहती है लेट जाओ। आगे से मैम हंसने लग गई। अभी लेटी हूँ तो मैम तैयबा भी दो तो नज़र आने लग गई थी। कैसे कुछ पता ही नहीं बंदे को, तो सब कुछ भूल जाए पीछे वाला। तो मैं लेटी हूँ तो ऊपर से फ़ौरन ही सर इरफान आ गए और कहते हैं कि तैयबा कि तुमने काम कर लिया? मैम तैयबा हंसने लगी, कहती हाँ कर लिया। कहते हैं बाहर जाओ और कुंडी लगा देना, बाहर से दरवाज़ा लॉक कर बैठ जाना, कोई किसी को अंदर नहीं आने देना। एक स्कूल की बच्ची वहाँ पर रेस्ट कर रही है हाँ तबीयत खराब होने पर, और जो फीमेल टीचर है वो बाहर से दरवाजा बंद कर जा रही है मेल को अंदर भेज कर। हाँ जी। अच्छा, मतलब कि वो साथ मिली हुई थी? वो साथ ही मिली हुई है। अच्छा, उसके बाद वो इरफान जो है वो आप उसी रूम में आ गया और दरवाजा बाहर से बंद हो गया? बाद में मुझे पता ही नहीं था। मैं कहूँ जब छुट्टी हुई है ना, मेरी दोस्त आई है और मेरी बहन आई है, इन लोगों ने मुझे आकर उठाया। मुझे उस वक्त भी नहीं पता था। और मेरी दोस्त मुझे गले भी उसने मुझे लगाया कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे कहती हम 2-3 बार आए, मैम तैयबा ने हमारी इंसल्ट किया कि दफ़ा हो जाओ बदतमीज़, अभी इधर नहीं आना तुमने। वो जो मेरी रेस्ट अंदर कर रही है। कहती पेपर देख जैसे ही आए हम फिर क्लास में चले गए, मैं डांटने लगी। मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब थी, एक बार भी नहीं तुम मेरे पीछे आई हो। तो कहती हम 2-3 बार आई थी मैम तैयबा ने हमें अंदर नहीं आने दिया। फिर जब छुट्टी हुई है तो मेरी बहन ने आकर मुझे जगाया था ना, तो बनने से इधर से पैदल आते हैं, पापा छोड़ने भी जाते थे लेने भी, लेकिन उस वक्त शायद पापा को उस दिन कोई काम था तो पापा नहीं आ सके। फिर हम इंतज़ार कर कर खुद बनने से आ गए कि मेरी बहन ने बैग पकड़े हुए थे और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, 2-3 बार गिर के। जब घर आए हैं तो मम्मा कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है तबीयत। अंदर गई, मम्मा को बताया कुछ? नहीं बताया, चक्कर इतने आ रहे थे। मैं वैसे ही जल्दी से अंदर गई हूँ, बेड पे लेट गई हूँ। मगरब का टाइम हुआ है तो मम्मा ने 2-3 बार जगाया, मुझे नहीं पता मम्मा ने मुझे आवाज़ दी है कि नहीं। तो 2-3 बार मम्मा ने जगाया, मुझे नहीं पता था कि मम्मा जगा रही है मुझे। तो फिर तीसरी चौथी बार जब मम्मा ने पानी मेरे ऊपर फेंका है ना आंखों के ऊपर, तो फिर मुझे पता चला है। तो मम्मा कहते तुम्हें आज क्या मसला है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है। उस वक्त मेरे चक्कर आ रहे थे तो मम्मा ने शायद डॉक्टर के पास लेंगे, उस वक्त भी नहीं मुझे पता था। डॉक्टर इंजेक्शन लगाया ना, उस वक्त थोड़ा सा पता चला था। फिर घर वापस आ गया तो मैं जब लेटी हूँ ना दोबारा तो चक्कर जा ही नहीं, जैसे पूरा कमरा ऊपर मेरे सर गिर रहा है। तो फिर मैंने मम्मा को बताया है कि इस तरह से सर इरफान ने मुझे टैबलेट दी हैं और मेरे सर में दर्द थी। तो बाद में मुझे नहीं पता सर इरफान आ गए अंदर। तो फिर मैं मम्मा कहती थी कि पता नहीं क्यों खुद दिल से निकली जा रही थी कि मम्मा लोग मुझे मार दें। सर इरफान ने ये कहा हुआ था अगर तुमने किसी को बताया ना तो तुम्हारे पापा से हमने दुकान भी छीन लेनी है, तुम लोगों ने सड़क पे आ जाना है और मैंने तुम्हें स्कूल में ही मार देना है, दफन कर देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब तुम्हारे माँ बाप स्कूल आएंगे तो हम कहेंगे किसी लड़के के साथ भाग गए होगी आपकी बेटी। बच्चे मुझे ये बताओ, स्कूल में पहले और भी किसी लड़कियों के बारे में आपने सुना ऐसे कि ये जो सर इरफान है ये और भी किसी लड़कियों के साथ ये सब करते रहे? हाँ जी, एक मेरी क्लास फेलो थी और एक मेरी सीनियर थी। उन्होंने बताया था स्कूल में ये बातें थी पहले? स्कूल में बातें थी लेकिन टीचर ने कहा था कि ये स्कूल की बदनामी होगी। टीचर ने रफा दफा कर दिया और बच्चों को क्या कि तुम आपके कलेक्टर नहीं ठीक, आप ऐसी वैसी हैं, स्पेंड कर देती थी कि आपको कहीं और स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। तो वो बच्चियाँ घर बैठ जाती थी। और जब मैंने 1-2 बार मैडम से जब सर की शिकायत की तो मैडम कहती तुम्हारा ज़हन ही गंदा है, बैठ जाओ। और मैडम कहती बहुत बदतमीज़, मुझे ऑफिस में से निकाल दिया जाता। तो फिर मैं चुप हो जाती थी। आप क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? मैं बड़े होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ।